दोस्तों जय हिंद। सैकड़ों स्टूडेंट पर की गई एक रिसर्च में यह पता लगा कि यदि उन लोगों ने एग्जाम के डेज में पढ़ाई नहीं करी तो उन लोगों को जितने मार्क्स मिलने चाहिए उसके सिर्फ 50% मार्क्स ही मिल पाते। स्टडी से संबंधित एक और रिसर्च करी गई जिसमें यह पता लगा कि दुनिया का कितना भी इंटेलिजेंट आदमी क्यों नहीं हो, वो पढ़ाई करते वक्त मल्टीटास्किंग कर सके ऐसा संभव ही नहीं है। और जब कुछ स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स बनाकर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करा गया तो उस ग्रुप की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर निकली जिस ग्रुप ने पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज और रिवाइज का कॉम्बिनेशन बना के रखा। तो दोस्तों पढ़ाई से संबंधित वैसे आपने सैकड़ों वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि आज का वीडियो आपका अंतिम वीडियो होने वाला है। आज के बाद आपको ऐसे किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो चीजें आपको बताऊंगा वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट पढ़ाई के वक्त साइकोलॉजी काम लेता है, उसमें वो क्या गलतियां करता है और उसको किस तरीके से ओवरकम करा जा सकता है ताकि उसका एक एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सके। तो इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उसका कुछ महीने बाद एग्जाम है, यानी कि अगले साल मार्च में उसका एग्जाम है और वो उस एग्जाम को लेकर के तकरीबन 8 या 9 महीने पहले अर्थात जून या जुलाई में अपनी तैयारियां शुरू करता है। तो जुलाई में अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो ये बोलता है कि देख लीजिएगा इस बार मैं इतनी अच्छी तैयारियां करूंगा कि 90+ नंबर ला के दिखाऊंगा। और इसी और कॉन्फिडेंस में वो पढ़ाई उस लेवल की नहीं कर पाता और उसके सेशन के जब 2 महीने खत्म हो जाते हैं तो सितंबर में जाकर के वो ये सोचता है कि यार मेरे चलो अभी तो 2 ही महीने गए हैं, अभी 6-7 महीने का वक्त बचा है, तो मैं 10 घंटे का एक ऐसा फॉलो टाइम टेबल बनाऊंगा और उसके हिसाब से पढ़ के 90 से ऊपर तो नहीं लेकिन 80 से ऊपर तो मैं कर ही जाऊंगा। ऐसे करते करते दिसंबर का महीना आ जाता है, तब उसको लगता है कि यार अब तक तो मैं नहीं पढ़ पाया और अभी तो सर्दी का मौसम है, मैं उस लेवल का नहीं पढ़ पाऊंगा। और दिसंबर निकलने के बाद जैसे ही न्यू ईयर का पहला दिन होता है तो वो अपने आप से एक वादा करता है कि नए साल में चूंकि एग्जाम को 3 महीने रह गए हैं, मैं अब लगातार पढ़ूंगा और ज़्यादा नहीं तो 70% के आसपास मार्क्स तो मैं ले ही आऊँगा। और ये सोचते सोचते वो जनवरी और फरवरी भी निकाल देता है और एग्जाम के दिन जब आते हैं तो उसको ये एहसास होता है कि उसे वो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाया, तो वो सोचता है कि मैं मेन टॉपिक याद कर लेता हूँ ताकि 60 के अराउंड में स्कोर कर सकूँ। और ऐसे करते करते वो एग्जाम हॉल में चले जाता है और पेपर देखता है तो उसको लगता है कि जो प्रश्न उसने पढ़े थे वो तो क्वेश्चन पेपर में आए ही नहीं। और जब वो हेल्प के तौर पर अपने साथियों को देखता है तो वहाँ उसके लिए कोई तैयार नहीं मिलता। और ऐसे स्टूडेंट का लास्ट रिजल्ट क्या रहा होगा ये शायद आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप खुद समझदार हैं। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस तरह के माइंडसेट आपने देखे होंगे। तो आइए आज के वीडियो के जो सबसे अहम पॉइंट पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में जो पढ़ाई का सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, जिस एकेडमिक सेशन की मैंने बात करी या आपके एग्जाम पीरियड की मैंने बात करी कि मान लीजिए आपका एग्जाम अगले साल मार्च में है और आप जून जुलाई के अराउंड तैयारियां शुरू करते हैं और आपने दिसंबर के महीने तक तैयारी करी और आपकी तैयारी उस लेवल की है कि आपको मार्च में होने वाले एग्जाम में 50% मार्क्स मिल जाएंगे और आपने दिसंबर के बाद तैयारी छोड़ दी, तो फिर आपको मार्च में होने वाली एग्जाम में 25% मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपने दिसंबर तक 50% तक का तैयार करा था, आपने अगले 2-3 महीने पढ़ाई करी नहीं, तो फिर आपने अगर सीधे आप मार्च में एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 50 का आधा अर्थात 25% मार्क्स मिलते हैं। इसी तरीके से यदि आप फरवरी के महीने तक अगर फरवरी के महीने तक आपने 80% मार्क्स प्राप्त करने की तरीके की तैयारी करी और उसके बाद आपने तैयारी छोड़ दी और आप सीधा मार्च के महीने में एग्जाम देंगे तो आपको 80 का आधा अर्थात 40% मार्क्स ही मिलेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप एग्जाम के डेज में नहीं पढ़े, मार्च में होने वाली एग्जाम के डेज में अगर आप नहीं पढ़ते हैं और उससे पहले तक आपने 90% मार्क्स तक की तैयारी करी है तो आपको सिर्फ 45% मार्क्स ही मिलेंगे। और किसी शोध में, और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, दरअसल में एक रिसर्च करी गई थी सैकड़ों स्टूडेंट पर और उस रिसर्च में ये पता लगाया गया और उस रिसर्च का जो अंतिम पहलू था वो इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि एग्जाम का जो एग्जाम पीरियड होता है 3 से 4 घंटे जब आप बैठ करके हॉल में एग्जाम देते हैं, यदि उस टाइम आपका माइंडसेट
किस लेवल का है वो भी 50% वर्क करता है। यानी यदि आपका माइंडसेट पूरी तरीके से वर्क कर गया तो फिर आप जिस तरह की तैयारी करके गए थे, यानी अगर आप 96% की तैयारी करके गए तो उतने मार्क्स आपको मिल सकते हैं उसके अराउंड। लेकिन अगर आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपको 48 या उसके अराउंड मार्क्स ही मिल पाएंगे। तो मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आई होगी कि यदि आपने जिस स्टेज पर तैयारी खत्म करी और उस स्टेज तक जिस लेवल की आपने तैयारी करी थी उसके आधे मार्क्स ही मिल पाते हैं आप लोगों को। तो इस वीडियो में यहाँ तक आने के बाद आपने ये देखा कि एक स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो किस बेसिस पे काम करता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको 10 टॉपिक्स बताता हूँ जिनको अगर आप पूरी तरीके से उन पर खरा उतरते हैं, उनका पालन करते हैं, तो आपका जो एग्जाम परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर आ सकता है। तो रूल नंबर 1 है नो मल्टीटास्किंग। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि एक इंसान का ब्रेन, भले वो इंसान कितना भी इंटेलिजेंट हो, मल्टीटास्किंग कभी कर ही नहीं सकता। तो यदि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पढ़ाई करते वक्त दूसरी चीजें भी कर लूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा कि ड्राइविंग करते वक्त यदि ड्राइवर मोबाइल पे बात करता है या दूसरी चीजों में उसका ध्यान रहता है तो सामने जो चीजें दिखती है उन पे उसका जो अटेंशन है वो 75% से भी कम हो जाता है। इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन पर बात करना गलत माना गया है। और इसके साथ ही एक और चीज जो प्रैक्टिकली मैंने देखी और आपने भी देखी होगी कि यदि पढ़ाई करते वक्त आप मोबाइल पे बातें कर रहे हैं या दूसरी चीजें सोच रहे हैं तो आप सामने रखी किताबों को देखिए, वो आपको कुछ ब्लरिंग में दिखाई देगी, यानी आप उनको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो इन दोनों उदाहरणों से ये साबित होता है कि एक इंसान मल्टीटास्किंग कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए उसको एक ही चीज पर फोकस रखना चाहिए। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उस वक्त उसको पढ़ाई पर ही ध्यान देना होता है। रूल नंबर 2 जिसकी आपको पालना करनी है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि यदि 2 स्टूडेंट्स को लिया जाए, एक स्टूडेंट को कहा जाए कि आपको पूरे सेशन से पढ़ाई करनी है, एक स्टूडेंट को कहा जाए कि आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी मेंटेन रखनी है, और दोनों स्टूडेंट का जो IQ लेवल है वो भी एक जैसा होना चाहिए। तो फिर वो स्टूडेंट जिसने पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज को मेंटेन रखा उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर निकला। और रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो आपको पढ़ाई करते वक्त इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप समय रहते रिवाइज भी करें, क्योंकि आप यदि लगातार अलग अलग चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और पीछे की चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका परफॉर्मेंस गिर जाए। रूल नंबर 4 की मैं बात करूं तो आपको जो माइंड डिस्टर्बिंग डिवाइसेज है उनसे दूर रहना है। मेरे कहने का मतलब कि पढ़ाई करते वक्त आपको शांति से पढ़ाई करनी है। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके आसपास है जो आपके पढ़ाई करते वक्त अचानक आपके साथ होती है तो फिर वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। उदाहरण के तौर पर पढ़ते वक्त यदि मोबाइल की रिंग बजती है तो वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 की मैं बात करूं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक इंसान का जो माइंड है वो दिन भर में बहुत सारी थॉट्स उसमें आती जाती रहती है और उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव सारी सोचें आती है। तो कम से कम ये फोकस करें कि आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं वो पॉजिटिव आइडियाज़ हों। आपको उन पॉजिटिव आइडियाज़ पर ही फोकस करना है, क्योंकि जो नेगेटिव आइडियाज़ होते हैं उनको आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है। रूल नंबर 6 की मैं बात करूँ तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके स्ट्रक्चर में वाटर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसलिए आपको दिन भर में बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना है ताकि इंसान का जो माइंड है वो फ्रेश रह सके। जिस रूल नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि आप शांत रहें, कोशिश करें अपने आप को कूल एंड काम रखें, क्योंकि कूल एंड काम आप रखेंगे तो आपका जो एकेडमिक सेशन है उसकी परफॉर्मेंस शायद ज़्यादा बेहतर हो। रूल नंबर 8 की मैं बात करूँ तो आपको बड़ों का सम्मान करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसको आप एक अलग तरीके की शांति मिलती है। रूल नंबर 9 आपको नींद पूरी करनी है। और रूल नंबर 10 कि चमत्कार कभी नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और आपका परफॉर्मेंस अचानक से ऊपर उठ जाएगा तो इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि जिन चीज़ों को आपने पहले पढ़ा है, देखा है, हल करा है, याद किया है, वही चीज़ें आपको एग्जाम में आपके सामने आ सकती है और आप उनको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं तो आप अपने खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक आने के बाद आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि दरअसल में पढ़ाई में कौन सी साइकोलॉजी काम आती है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, और लाइक करने से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने ग्रुप्स में दिखाएं,
ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। आप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।